गुड डे स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब तक प्रीवियस चैप्टर्स में हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि जब मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं और मिलने से जब नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल एज इसमें कह सकते हैं कि जब टू पार्टनर्स मेल और फीमेल जब मिलते हैं और उनके फ्यूजन से जब नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा कि व्हाट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एनिमल्स में कैसे होता है। ओके तो रहेगा ए मैन इज़ ए मेल। अब अपन आदमी की बात करते हैं, एक मैन की बात करते हैं। मैन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एक मेल से रिप्रेजेंट करते हैं और वुमेन को एक फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो यहाँ पे जो मेल है वो क्या है, एक अनदर सेक्स है, और वो जो फीमेल है वो अनदर सेक्स है। टू सेक्स हो गए, यहाँ पे एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। तो इस हमारे पूरे टॉपिक में ये रहेगा कि मेल जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल क्या प्रोड्यूस करते हैं और इन दोनों के मिलने से क्या होता है। ओके A man is said to have male sex and female, or woman is said to be have female sex। तो यहाँ पे हमने मेल को या मैन को क्या है, मेल सेक्स का है, और वुमेन को क्या है, फीमेल सेक्स का है। और इन दोनों के मिलने से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होने से क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। An animal having male sex called sperms in its body called male। अब एक एनिमल आज सपोज कीजिए, एक एनिमल है या एक मैन है या मेल है जो अपनी बॉडी से स्पर्म रिलीज करता है या स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या हुआ, मेल हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि मेल कौन हुआ, जो अपनी बॉडी से स्पर्म प्रोड्यूस करता है। स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला मेल हो गया। ओके सिंपल एज इट, ध्यान रखिएगा, जो मेल कौन है, जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। An animal having female sex cells called ova or eggs in its body is called female। अब ये तो था मेल की बात कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और फीमेल क्या हुआ, फीमेल वही जो अपनी बॉडी से ओवा ओवम को प्रोड्यूस करती है। तो फीमेल क्या है, जो अपनी बॉडी में ओवा ओवम को प्रोड्यूस करती है, वो फीमेल हो गई। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है और फीमेल ओवम या ओवा प्रोड्यूस करती है। ये डायग्राम देख लीजिए आप। अब ये डायग्राम देखिए, डायग्राम ये स्पर्म का डायग्राम है, ओवम का डायग्राम। स्पर्म के डायग्राम में देखिए कि ये ऊपर वाला पार्ट हेड, ये स्पर्म के जो डायग्राम होता है 3 पार्ट में डिवाइड करके हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। तो अभी ये 10th में आपका इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये छोटी क्लास है। एक बड़ी क्लास में जाएंगे तो हम पूरा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ते हैं या ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो हम पूरा पढ़ते हैं कि क्या इसका डायग्राम होता है और क्या इसका फंक्शन होता है। फंक्शन तो आपको पता है कि ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है ओवम को। तो अभी देखिए कि ये जो इसके 3 पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जिसको हेड बोलेंगे, मिडिल पार्ट और इसका टेल है। जो इसका हेड है ये क्या होता है, स्पून शेप का होता है, ये थोड़ा लंबा होता है, स्पून शेप का होता है। जो ऊपर वाला पार्ट ही होता है ये क्या होता है, ऊपर की तरफ, ये आगे की तरफ जाता है। जब ओवम को पेनिट्रेट करता है तो यहाँ से जाता है। और ये क्या होता है, टेल होते हैं। टेल इसकी पार्ट क्या होती है, मोटाइल होती है। मोटाइल होने के कारण ये ओवम के पास पहुँचती है। तो जो स्पर्म होता है ये क्या होता है, मोटाइल होता है, जबकि एग होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। यानी सेंट्रल पार्ट क्या होता है, ये देखिए न्यूक्लियस जो होता है, इसका जो हेड होता है वो उसमें स्पून शेप का होता है, और हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये ऊपर वाले पार्ट को एक्टोसोम बोला, यहीं से ऊपर ये क्या होता है, ये एग को पेनिट्रेट करके फर्टिलाइज करता है। सेंट्रल में क्या है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको एनर्जी देता है। एनर्जी क्यों देता है, एनर्जी किस लिए चाहिए इसको, एनर्जी से चाहिए क्योंकि ये स्पर्म क्या होता है, ओवम के पास पहुँचता है। यहाँ से एनर्जी मिलेगी तभी तो आगे जाएगा। तो यहाँ इसको एनर्जी मिलती है जिससे कि ओवम के पास जाता है। ये तो था डायग्राम इसका स्पर्म का। ये टेल है इसकी। अब ये ओवम का डायग्राम है। ओवम का डायग्राम जो बाहर से स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इसकी लेयर्स कौन सी है। ये ऊपर बाहर कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिस्यूट है, और जो अंदर है एक्स साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, जब ये ओवम है, जब इसके ये स्पर्म जब उसको ओवम को पेनिट्रेट करता है, तो यहाँ से पेनिट्रेट करता है तो ये क्या फर्टिलाइज होता है। ये दोनों का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब जो स्ट्रक्चर की हम ये आप देख लीजिए, वापस बता देती हूँ। ये हेड, ये मिडिल पार्ट, ये टेल और ये ओवम है। अब गमीट्स क्या होते हैं, हमने कहा कि जो मेल होता है वो कौन होता है, जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। फीमेल कौन होता है, जो एग प्रोड्यूस करती है। तो अब कभी सिंपल एज दैट में हम कह सकते हैं कि जो गमीट्स कौन से होते हैं, जो कि हम स्पर्म और ओवम को गमीट्स भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम स्पर्म बोले ओवम बोले। तो ये मेल गमीट्स और एज वेल एज फीमेल गमीट्स। तो द सेक्स सेल आर ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम कॉल्ड गमीट्स। सेक्स सेल का अनदर नेम क्या, ये अनदर नेम क्या हुआ, गमीट्स। द सेल्स इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गमीट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या मेल फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या पार्ट कर रहे हैं, इसमें गमीट्स पार्ट कर रहे हैं, यानी स्पर्म और ओवम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो पार्ट करने वाले वो क्या कहलाए, गमीट्स कहलाए।
गमीट्स आर टू टाइप्स, मेल गमीट्स एज वेल एज फीमेल गमीट्स। कितने टाइप के हुए गमीट्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के हो गया, मेल गमीट हुआ और क्या हुआ? फीमेल गमीट हुआ। Sperm and ova or egg cells are the extremely small cell which can be seen only in microscope. अब क्या हुआ कि स्पर्म ओवम क्या हुआ, एक मेल एक जो मेल रिलीज़ कर रहा है वो स्पर्म रिलीज़ कर रहा है और फीमेल के ओवर रिलीज़ कर रहा है। इतने एक्सट्रीमली इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम अपनी नेकेड आई से हम इन्हें नहीं देख सकते। यदि हमको इन्हें डीपली स्टडी करना है तो हमें हाई पावर माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो छोटे होने के कारण हम देख नहीं पाते, तो इनको ये बहुत ज़्यादा छोटे होने के कारण हम क्या करते हैं, इनको माइक्रोस्कोप में देख के इसकी फर्दर स्टडी करते। जो आपने डायग्राम देखा है अभी का, जो हेड था, मिडिल पार्ट था, टेल था, ओवम था, ये जो डायग्राम था ये हाई पावर माइक्रोस्कोप से ही लेने पर डायग्राम में बताया गया है। तो विदाउट माइक्रोस्कोप हम इसको इतना क्लियर नहीं देख पाते हैं। द स्पर्म सेल इज 100 ऑफ टाइम्स स्मॉलर देन ओवम। ओवम क्या होता है? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है, आप सबको पता है। और स्पर्म ओवम की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। किसी कंपेरिजन में? ओवम के स्पर्म में। स्पर्म क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ओवम क्या होता है? कंपेरेटिवली, या वैसे भी आपको पता है कि ओवम जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में, और जो स्पर्म होता है वो पतला होता है और लंबा होता है और छोटा होता है किसी कंपेरिजन में, ओवम की कंपेरिजन में। द स्पर्म हैज़ लॉन्ग टेल। अभी डायग्राम बताया कि स्पर्म क्या होता है? लॉन्ग टेल होती है। इस लॉन्ग टेल के थ्रू ये क्या करता है, ये ओवम की ओर अपने ओवम की ओर जाता है या मोटेल करता है या मूव करता है। तो ये मूव करने के लिए इसको टेल की ज़रूरत पड़ती है। और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? इसके मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ से ये मूव करके कहाँ जाता है? ओवम की ओर जाता है, उसको फर्टिलाइज कर देता है। द स्पर्म आर मोर मोटाइल विच कैन मूव इजीली। आपको बताया था कि क्या होता है कि ये टेल के थ्रू जो स्पर्म होता है ये मूवमेंट करता है, और ये क्या होता है? मोटाइल होता है। जबकि ये होता है जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है। तो इस टेल के थ्रू ही क्या होता है? स्पर्म जो होता है ओवम की ओर मूव करता है। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम कंटेन क्रोमोसोम्स विच कैरी द जीन्स। अब हमने देखा था जो ऊपर जो स्पर्म देखा था उसका जो हेड पार्ट था, जो उसमें क्या था? न्यूक्लियस था। क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जिसमें जीन्स होते हैं। ये जीन्स क्या होते हैं? जो हेरिडिटी को पास ऑन करते हैं पेरेंट्स टू पेरेंट्स। और बच्चों के आगे जो जेनेटिकली जो पास ऑन होते हैं, हेरिडिटी जो पास ऑन होती है वो कौन करता है? क्रोमोसोम्स करते हैं। एक ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स? एक ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो इसमें 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में, मेल और फीमेल में दोनों सेम होते हैं। यानी 22 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स जो सेम होते हैं दोनों में, दिस इज कॉल्ड द ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स क्या होगा कि दोनों में, मेल में भी वही होंगे और फीमेल में भी वही होंगे। लेकिन एक पेयर ऑफ जो होते हैं क्रोमोसोम्स वो दोनों में अलग होता है। जो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है दिस कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, और जो सेम होते हैं दिस कॉल्ड द ऑटोसोम। तो कुल टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स इस ह्यूमन बॉडी में होते हैं। यानी 22 तो सेम 22 जो पेयर होते हैं सेम होते हैं 20, यानी कुल टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जिसमें कि 22 प्लस एक्स होता है फीमेल में और 22 प्लस XY किस में होता है? मेल में। तो जो जेंडर डिटर्मिनेशन होता है वो किसके कारण होता है? मेल के कारण होता है। जब मेल का एक्स जो होता है फीमेल के एक्स से मैच करता है तो क्या होता है? फीमेल बॉर्न होता है। और जब मेल का एक्स और फीमेल के तो क्या होगा? मेल होगा। और जब एक्स से मिलेगा तो क्या होगा? फीमेल बॉर्न होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जेंडर डिटर्मिनेशन मेल करता है, फीमेल नहीं करता है। ओके। तो द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम कंटेन क्रोमोसोम्स विच कैरी द जीन्स। तो जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जीन्स होते हैं, क्या होते हैं? हेरिडिटी पास ऑन होते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? इसी कारण हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जेनेटिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू ही आते हैं। अब फ्यूजन गमीट्स कॉल्ड जाइगोट। अब फ्यूज़न हो गया किसका? स्पर्म का और ओवम का। कब हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जब क्या हुआ? स्पर्म जब ओवम के पास आ गया, उसको क्या पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेट करने के बाद क्या हो गया कि जो ओवम था वो फर्टिलाइज हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब क्या हुआ? जो फर्टिलाइज एग हुआ वो क्या? जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट अनदर नेम इज फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग को अनदर क्या होता है? जाइगोट भी बोलते हैं। तो फ्यूजन ऑफ गमीट्स, यानी कौन से गमीट्स मिले थे? स्पर्म और ओवम मिले थे। इनको किससे क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। यानी अब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। यानी मेल और फीमेल के मिलने से क्या हुआ? जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट कब फॉर्म हुआ? जब स्पर्म ने ओवम को पेनिट्रेट करके उसको क्या किया? फर्टिलाइज कर दिया। जाइगोट इज ए फर्टाइल एग और ओवम। अब जाइगोट जो बना है वो क्या? फर्टिलाइज एग है। विदाउट फर्टिलाइज एग को आपने सिर्फ ओवम बोला था, लेकिन फर्टिलाइज होने के बाद उस ओवम को क्या बोला? जाइगोट बोला। तो जाइगोट कब बना? जब फर्टिलाइजेशन हो गया।
तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है, जनरल इंट्रोडक्शन गमीट्स क्या और व्हाट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हमारे टॉपिक सिर्फ हमने सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या प्रोसेस होता है। ओके, तो ये आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।